प्रदूषित होने लाग रहा भाई, जलवायु परिवर्तन होने लाग रहा भाई, धरती खतरे में है भाई। ये मानस तो कभी धरती न खान लाग रहे, ये न्यू कह रहे हैं। वो इसको बोलते हैं, मैं इसको देसी भाषा में समझाने लग रहा हूं, अंग्रेजी में ये बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 टेक ओवर कर लिया है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट को बचाने के लिए वो ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है और उसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती खराब होने लग रही। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाली जो सबसे बड़ी जो चीज है वह है आदमी और डांगर। मनु का पहला महीना कम करो, फिर धरती 50 कहां पा आदमिया ने कम करो डांगरा ने। इसलिए आदमिया के भी आधार कार्ड बनने लाग रहे और डांगरा के भी बनने लाग रहे, आपके किला के भी बनने लाग रहे, आपके गाड़ा के, आपकी प्रॉपर्टी के, सब क्या के आधार कार्ड बनने लाग रहे। ये किस तरफ जान लग रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही नंबर के साथ सब कुछ जोड़ना, एक ही नंबर के साथ सब कुछ जोड़ना। आपकी जमीन, आपका पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आपका ट्रैक्टर, आपके डांगर, आपके बालक, आपका मोबाइल का कनेक्शन, आपके गैस का कनेक्शन, जिंदगी से जुड़ी जितनी चीज है मैं सारी की सारी चीज एक चीज के जुड़ रही है, आधार कार्ड और फैमिली आईडी और ई-व्यू नया टिक्के का सर्टिफिकेट, इसकी गेल भी जोड़ रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका मैंने आपसे ही आपको नाम लिया था, उसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आपको अपनी हर चीज के लिए इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। भाई क्यों कर रहना पड़ेगा, हम तो अपना गुजारा कर लेंगे। लेन देन का गुजारा पहले जुकर करा करते, नहीं कर लिया करते। लेन देन का गुजारा किसकी गेल करा करते, जो अपने पास धातु होया करती, धातु होया करती, सोना चांदी और लोया। सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के नाम पे लोया लेगे किसान का, और ईब सोने के ऊपर निगाह देख रहे हैं, कौन सा सोना है उस पर निशान लगाओ। पहले खानदानी सोना भी हो उस पर हॉलमार्क का निशान लगवाओ, तो आपका सोना माना जाएगा, नहीं तो चोरी का माना जाएगा। यानी उन्हें दिखाओ कितना है, फिर रगड़ने पड़ोगे तो सारा घर से लेना भी तो पड़ेगा। तो सोना चांदी, आपकी जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोन है, लाल डोरे तोड़ के आपके घर की जमीन की रजिस्ट्री करने लाग रहे हैं, फैमिली आईडी के साथ जोड़ने लाग रहे हैं। ये धीरे 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 आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं कि कल को इनको रगड़ना हो तो एक बटन दाबना है, सारी चीज बंद। अभी ये टेस्टिंग करी थी 2 साल पहले, इन्हें रुकवा दो ना, क्या कर रहे हो। क्या है यो तो अब सारी चीजें एक नंबर के साथ जोड़ी। 2 साल आपकी टेस्टिंग चली, अभी 2 साल आपको जब कह दिया आप घरों में घुस गए, ईब 21 दिन खातर बढ़ जाओ, ईब 1 हफ्ते खातर बढ़ जाओ। अब आपके पास ये कागज नहीं होगा तो यहां नहीं जा सकते, ये नहीं होगा तो यहां नहीं जा सकते। और पिछले 7 साल से 2 ही काम कर रहे हो, 2 ही काम, या तो सारी चीज ऑनलाइन गेल जुड़वाने खातर लाइन में खड़े हो, हैं सारी चीज ऑनलाइन करने खातर लाइन में खड़े हो, बल्कि 2 के इसका फालतू कुछ करे ही नहीं तो 2 साल में तो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। और ईब आपकी खेती खत्म करी, खेती के लिए जितनी चीज चाहिए उनकी तो कीमत बढ़ाई, और जब आमदनी की बारी आई आमदनी घटा दी। उस खेती के बाद छोटे दुकानदार बर्बाद कैसे करे कि जिस टाइम पर लॉकडाउन था दुकानदार को दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन अगर आपने कुछ मंगा रखा तो वो डिलीवरी के लिए आपके घर भी आवे थे, गांव गांव तक भी देवे थे। भारत 6 की गाड़ियां, ये पुराने वाली गाड़ियां जब्त करेंगे और नए वाली गाड़ियां देंगे। नई गाड़ियों में जीपीएस भी लग रहा, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है और किल स्विच भी है।
आपके घर से लोहा भी मंगा लिया, आपका पैसों में नुकसान भी कर दिया प्रदूषण के नाम पे, आपके रुपये और लगवा दिए और आपके ऊपर नियंत्रण और काबू करने का खेल भी चल पड़ा। रेडिएशन का खेल यह है कि आपके घरों का, आपके हर गांव गांव में इनने टावर लगा दिए। इन टावरों से रेडिएशन से कितना नुकसान होता है यह आपको नहीं बताया गया। कैसे बताएंगे? देश की जनता इतनी शानी है कि अगली पूछ दिए नहीं, वह तो न्यू सोचा बोला प्रधानमंत्री ठीक के करता होगा। उसने मेरा वो जिन कंपनियों का गुलाम है उन कंपनियों को आपकी हेल्थ से, आपके जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। 2010 के बाद अपने देश के अंदर रेडिएशन के ऊपर कोई रिसर्च, कोई सर्वे नहीं है। तो 2G के उस टाइम पर तो 2G होया करता, 2G के बाद 3G आया, 4G आया, उससे क्या नुकसान हुए किसी को भी नहीं पता और ना किसी ने मांगे। और अब 5G लाने की तैयारी कर रहे और बकवास क्या करते हैं सरकार के साथ दलाली करने वाले लोग कि दूसरे देशों में 6G और 7G चल रहा। अरे 6G और 7G तो हमने भी दिक्कत को नहीं, हमने दिक्कत 5G से है। तो ना 5G क्यों लाना पड़ रहा है? वो मिलीमीटर वेवलेंथ टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी के चलते अगर इस स्पीड में तो अकेले एक आदमी को मारना हो तो अकेले इस आदमी की रेडिएशन बढ़ा के इसको अकेले को मारा जा सकता है। वो इतनी खतरनाक चीज है कि अगर आपको फिर यकीन दिलाना हो ना तो करीब बाबा क्या कहा कर दे कि महामारी होगी तो चलते चलते मरते दिखेंगे लोग। तो वह जो 5G आने के बाद यकीन से कह रहा हूं मैं, फिर चलते चलते मरते दिखेंगे। आपको लगेगा नई महामारी आ गई। अब ये बातें एक आम आदमी को, जो आदमी अपने गांव से बाहर नहीं गया, उसको कैसे समझाएं? कौन सी भाषा में समझावें? टेक्निकल भाषा में तो उसका समझ में कि उसके बड़का का कौन आंदा, उन तभी इतना नॉलेज कौन दे रखा। अब आप में तो 1980 की बात कह रहा था। अगर आपको 1980-85 में जब वो रामायण महाभारत आई थी 85-87 में, उस टाइम पर बड़े बड़े टेलीविजन थे खिड़कियां वाले। उस टाइम पर अगर कोई आपने न्यू कह दिन था, अगर एक टाइम आओगा जब टेलीविजन गोज में गाल के घूमया करांगे आप, और जब एंटीने की भी जरूरत नहीं, तार की भी जरूरत नहीं, और दूर बैठे अपने नाती पोते रिश्तेदार देख लिया करांगे इसमें। तो आपने उगन देख बोला ना बनाओ छोरे, हमने बेरा है कि क्या न्यू भी आगरा गड़ी, कोई यकीन नहीं करेगा उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बनी हुई थी। तो जिन टेक्नोलॉजियों की मैं बात कर रहा हूं ये बनी हुई है इस टाइम पे, हम हमारे को उसका एक्सपोजर नहीं दे रखा। इस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि अगर यहां 5G का टावर लग रहा हो और मेरे शरीर में नैनो पार्टिकल हो तो मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को उनकी मर्जी से चलाया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर चलाता है, जैसे रोबोट को चलाते हैं। तो जिनका तीसरी और चौथी खुराक देने की जल्दबाजी हो रही ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि इनके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले टाइम में गांव के ही आदमी को दूसरे आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अगर 5G आ जाता है यहां हमारे पास। लेकिन यह बात क्यों कर समझाओ लोगों ने दोनों आगे तो मेरा नहीं के बात कर रहा बोला भर की। 2 साल पहले जब मैं ये कहा करता कि थारी गल न्यू बनेगी, घर में बढ़ बढ़ के ठोकेंगे, जबरदस्ती करेंगे, थारी सारी चीजों को एक चीज के साथ जोड़ेंगे कि यूटीके का सर्टिफिकेट दिखाओ, उस टाइम पर लोग कहा करते हैं इसी बात हो रही, बाई तो है ही नहीं बोला। उस टाइम पर आई भी नहीं थी जब मैंने कहा करता UHID बनेगी थारी। UHID बनाने का खेल है। UHID जो आज श्रम कार्ड बनने लग रहा, आयुष्मान भारत वाला कार्ड बनने लग रहा, आधार कार्ड के साथ जो दूसरे कार्ड बनने लग रहे जो आपके टीके के सर्टिफिकेट, ये है UHID। इसने रोक सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टी का टैक्स जो देने के लिए तो इन्होंने जल्दबाजी करी है, ये प्रॉपर्टी का टैक्स ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 2030 ही है जो ये कहता है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जिसमें ना कोई आर्मी होएगी, जिसमें ना कोई पुलिस होएगी और आपका अपनी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को बरतोगे तो उसका किराया दोगे। ये अपनी प्रॉपर्टी का किराएदार बना दिए कि नहीं बना दिए प्रॉपर्टी टैक्स लेकर है। ये एजेंडा 2030 है जिसको मैं कह रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 2030 तक चलने का खेल है। इतने या तो आप इनके लिए, आप अपने राशन के लिए, पानी के लिए, दवा दारू के लिए, एक एक चीज के लिए भिखमंगे नहीं हो जाते। इतना पेंडा कौन छोड़ते हैं? आपके घर से पैसा खींचा जाएगा, रोज खींचा जाएगा। पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी जितनी होगी नीलाम पे नीलाम आनी स्टार्ट होगी। अब नीलामी स्टार्ट होगी, देखना आप।
क्योंकि दे ही नहीं पाएंगे आप कर्जा, दे ही नहीं पाएगा किसान, जितना कर्जदार हो गया, जितनी उसकी खेती का खर्चा है और जितना उसकी आमदनी है उसके हिसाब से वो दे ही नहीं सकता। और जिसने किसान क्रेडिट कार्ड लेकर ने व्रत लिया था, अब भाई हम तो ब्याज भर के काम चला लेंगे, वो ब्याज वाला काम भी खत्म होगा, फिर क्या करोगे? फिर कौन दिया जावे? नहीं दिया जावे तो फिर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी बेचने के अलावा, नीलाम करवाने के अलावा, एक्वायर करवाने के अलावा कौन सा रास्ता है? मैंने बता तो दो। और इस जद में, इस पूरे खेल में गांव का 99% किसान आएगा, 99%। वो 1% कौन छोटा जाएगा? जो उनका चौधरी ठेकेदार बनाना है वो छोटा जाएगा। गांव में एक जमींदार तो ऐसा पाओगा जो बाकियां न रगड़ सकता हो, उनको मालिक बनाया जाएगा। फिर इन 10-20 जमींदार का फिर एक बड़ा ठेकेदार कोड़े बना जाएगा, फिर आगे बना दिया जाएगा। तो वह जो अंबानी अडानी रहे बड़े जमींदार रहेंगे। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है। 2.5 लाख एकड़ जमीन तो उस पर कई साल पहले थी, ये 3.25 लाख एकड़ के करीब जमीन हो रही है किले माणिक पे। जिस आदमी के बाप दो खेती की थोड़ी भी जमीन कौन थी उस पर? कदे खेत में नहीं गया मरा बेटा। और भारत में 2017 में आके न्यू कह के गया था कि आने वाले टाइम में हम भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और खेती के लिए एक ऐसी तकनीक लेके आएंगे जिसमें किसान को खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तकनीक लानी नहीं पड़ती। वह तकनीक आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले यूज करने लग रहे हैं, जिसका नाम सीड एंड स्प्रे टेक्निक है। सीड एंड स्प्रे कौन बनाता है? जिसकी ड्रोन की बात करी थी ना, ड्रोन करा करेगा छिड़काव, ड्रोन खेती करा करेगा और बीज बोया करेगा। वो ड्रोन क्या है? वो ड्रोन आपके घर घर तक कैमरे की मदद से निगरानी का साधन है। वो ड्रोन क्या है? वो ड्रोन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने बनाया उसका नाम है जॉन डीरे। जॉन डीरे का तो नाम सबने सुन रखा होगा। और जॉन डीरे का मालिक कौन है बेरा? है वो है जो बीजा का मालिक है। अगर मान लो मानस का बीज भी उसने पेटेंट करा लिया, जुगर ने खेत के बीज करवा लिए, डांगरा के करवा लिए, तो जुगर ये आज के टाइम पे अपने बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले हैं ना, कि गांव में तो 100 आदमी ने ट्यूबवेल के कनेक्शन चाहिए, तो फिर न्यू गए हैं मुख्यमंत्री साहब के 10 न मिलेगा। वो काम फिर होगा। अगली बालक जामना है आगे बढ़ जा, इब्बत तो 100 एप्लीकेशन और आ रही है। और आपने रास्ता जब आपने दिखता ना हो तो बता दो। 10 साल से पहले, आज से 10 साल पहले जो हालात थे, अगर वो हालात बढ़िया हुए हो फिर तो अपने बैठने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं। और जब खराब हुए हो तो भाई बैठना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी और इसके समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी। समाधान करने खातर खुद घर करना पड़ेगा, नहीं तो मारे के सर में गुमड़ा रहा है कि आप गांव गांव जाके धक्के खान लाग रहे। मैंने क्या जरूरत दारी बैठाना मां के बोकड़ की, लेकिन मैंने न्यू बेरा है ना कि समाज बचेगा तो हम बचाएंगे। जब समाज की वाट लगेगी तो एक दिन आखिरी हमारा नंबर भी आओगा। कितने दिन बच लाएंगे? कौन में लाग लाग के एक टाइम आओगा जब मेरा नंबर भी आओगा, जब मेरी औलाद का भी आओगा। और इस समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वह था कि जिनने बेरा था कि यह चीज गलत हो रही है, उन्होंने वह ठीक कौन करी? चुपचाप बैठ के गांव छोड़ के भाज गए। जो सियाने आदमी गांव के, जिनका थोड़ा ब्योत था, जिनमें थोड़े शाने मान्या करते, वहीं छोड़ के भाज गए। बोला कुछ नहीं लगा गांव में। अरे हम भी बाट देख रहे अपनी औलाद, तेन कहेंगे हम भी निकटवा रहे थे ना, उन्हें जमीन तो जोड़ दे। अपनी औलाद तेन कहेंगे बोला ना डांगरा तो मैं प्या लाऊंगी, तू तो पढ़ ले। मैं प्या लाऊंगा, मैं खेलूंगा खेत में, मैं जाऊंगा, तू तो पढ़ ले। पढ़ के बनाओगे? वो बेचारा मोबाइल में देखे वीडियो गेम, अश्लील वीडियो, सारा कबाड़ कबाड़। आपने बेरा ही को नहीं। अरे तो बेरा है, पहले तो चलने मान लेंगे कि आपने बेरा कौन था। ये तो बेरा है ना कि कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं आता टेलीविजन में या मोबाइल में। न्यू कह देंगे बोला हमारा छोरा तो ठीक था, पड़ोसिया ने बिगाड़ दिया, पड़ोसी के छोरे ने। अच्छा पड़ोस किसने दिया भाई उससे? बोले तो टेलीविजन ने बिगाड़ दिया। टेलीविजन किसने दिया था?
अब मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल किने दिया था? उसने, वो किसी ने बिगाड़ा हो, जो उसी भी चीज ने बिगाड़ा, वह चीज दी तो परिवार ने, उसके माँ बाप नहीं थी, वो माँ के पेट से थोड़ी लेकर आया था। अगर मैंने गाड़ी देनी है, मैं कोई 2 शब्द गाड़ी के बोलूं तो वो शब्द मैंने आड़े पे तो सीखे होंगे, स्कूल में जाना शुरू करे पीछे तो शब्द पढ़े होंगे, मात्रा के ऊपर लाके अगर बोला करे के ऊपर मैंने क्या बनाया, गाड़ी हो गए क्यों है। लेकिन रोड़ा के है कि शरीफ आदमी ने सोचा है कि मैं क्यों पढ़ूं, बेइज्जती होने की बात है। और उस शरीफ की शराफत ने और उसकी चुप्पी ने जो समाज खत्म कर दिया। इसीलिए पंचायती से आदमी हो रहे हैं जो सब निकम्मे होया करते, चौधरी वे हो रहे हैं, स्कूल कौन खोले बैठे हैं जो दारू की ठेकेदारी करा करते, जो नशा बेचा करते, मैं तो स्कूल खोल रहे हैं। तो ये काम आने वाले टाइम में आपकी औलाद करेंगी। जिन बच्चों ने 2 साल से मोबाइल के ऊपर गेम खेल खेल कर अपना दिमाग खराब कर लिया, अब आने वाले टाइम में उन बच्चों को मोबाइल से काम नहीं चलेगा, उनने लठ मारने पड़ेंगे पड़ोसियों के, जब थोड़ी शांति पड़ेगी। आप देख लो ना, आपका बच्चा मोबाइल में कौन से गेम खेल रहा है? आपका बच्चा जो मोबाइल में गेम खेलता है उसमें गोलियां चलती हैं, बंदूक चलाता है वो रोज की रोज। उसमें जब गोली मारता है सामने वाले को उस गेम में, तो उसका खून भी निकला है और वह पड़े भी हैं। रोज 50-100 आदमी मार के सोया है अगला, और राज्य हो है मार के। इसी संतान को ऐसा कल्चर देने लाग रहा पा। और वो जो नशा है, वो जब इस नशे से काम नहीं चलेगा मोबाइल वाले से, फिर वो बच्चा आने वाले टाइम में कोकीन हीरोइन का नशा करेगा। उसके लिए हमारा तड़ी पार जो है ऑलरेडी हमारे कंटेनर भर भर के लाने लग रहा है अफगानिस्तान से, अडानी के साथ मिलकर रोज पकड़ी जान लाग रही, कदे 2000 किलो, कदे 3000 किलो। अरे तो पकड़ी जान लाग रही, 2000 किलो ड्रग्स अगर पकड़ी जाए तो नो समझो 20,000 किलो कितने और उतर ली, ताकि दुनिया का ध्यान तो न्यून हो और जो असली जो खेल है वो पछ चलता रहे। ये जो यूक्रेन का रशिया का युद्ध है, यो एक खेल है। यूक्रेन वाला भी कहे हम तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कर रहे, प्रधानमंत्री मोदी भी कहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कर रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यो है कि आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहोगे 2030 तक। ना आप अपनी मर्जी से खा पाओगे, ना बो पाओगे, ना रह पाओगे, ना इलाज मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना राशन, कुछ नहीं मिलेगा। और ये टेस्टिंग करिए इन लोगों ने अभी आप लोगों को अपने ही घरों के अंदर जेल में कैद करके। इनके पास इतनी बड़ी जेल तो थी नहीं कि ये आपको जेल में बंद करके दिखाएं, तो आपके घर को ही जेल बना दिया। और ये तो बेरा लग गया सारे फ्रॉड का। और आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या फ्रॉड आएगा आपको उसका भी नहीं पता। उससे बचने का 1-2 तरीके हैं जो मैं ये बता दूं। अगर आपके ठीक लग गए तो अपने उन तरीकों पर अमल कर लियो, और जब नहीं ठीक लगे तो ठीक है जी, आप अपना राज्य हम अगले गांव में जाके फिर बोले आवांगे। जब समझ में आ जाए, जब देख लियो। 2 साल पहले बोला करते, जब भी पागल गया करते, इब कह लोगे जब भी अपने फर्क नहीं पड़ता। लेना आप पे तो कुछ को नहीं, लेना एक ना देना दो। न्यू है कि आप बचोगे तो हम बच जाएंगे, और जब आपका रगड़ा लगेगा तो हमारा भी आ जाए, फिर क्या फर्क पड़ रहा है जब सारे जाओगे तो कोई बात नहीं। तो लड़ाई है या बचान की बचन की, एक दूसरे के लिए कुछ करने की। पहले नंबर पे सबते गांव की गली वाइज इनविटेशन देकर मीटिंग बुलाओ। गांव में मीटिंग बुला के गांव में जो जो चीजें गलत हो रही हैं पहले उनकी लिस्ट बनाओ। जोड़ अगर खराब हो रहा है उसको मिल बांट के कैसे ठीक करें दोबारा से। पानी की अगर बर्बादी हो रही है, चाहे समर्सिबल में, अब भगवान सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि जो अपना गोबर है वो भी समर्सिबल के लाइन साफ कर रहे हैं, उसका कैसे उपयोग करें। टेलीविजन को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करके देखो। टेलीविजन में जो कबाड़ आ रहा है, अगर आपने 1 हफ्ता बंद कर दिया तो आगे परमानेंट बंद करने का इलाज बनाओ कि टेलीविजन में कबाड़ के अलावा कुछ और आता हो तो मैंने बता दो जी। खबरों में खबर नहीं आती, सीरियल सारे परिवार तोड़ने के आते हैं, मूवी सारी अश्लील आती हैं, सब कुछ कबाड़ आता है उसके अंदर। तो ला दिया, पीछे खर्च कर दिए, ठीक है, उसने बंद करके लपेट के और संदूक में धर दो, आगे बाग पोत्या तो दिखाई होगा ऐसा ऐसा कबाड़ होया करता, हम ले आए थे, हमारे पे गलती होगी थी। फायदे में रवांगे आप। जय अगर
समझो तो अखबार अगर आपकी खबरें नहीं छापें, अगर जात बेस्ड खबर छापें, अगर सारा कबाड़ छापें, तो अखबारों की होली जलाना शुरू करो कि ये अखबार ठीक खबर नहीं दे रहे हैं। हम आपके बच्चों को अखबार पढ़ना भी सिखाएंगे, खबरों का विश्लेषण करना भी सिखाएंगे। बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि जो ये लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने वाले हैं, ये शैतान की पूजा करते हैं। आप इसने क्या करा कि इंसानियत की और शैतान की लड़ाई है। तो जो ये शैतान की पूजा करते हैं, इनका एक नियम है, ये कोई भी काम छुप कर नहीं करते, ये आपको सरेआम बता के करते हैं। तो ये आपको किस माध्यम से बताते हैं? ये पूरी बात को कभी भी एक अखबार में या एक टेलीविजन में नहीं बताते, एक सिरे से नहीं बताते। एक अखबार में एक बात छापते हैं, दूसरी बात दूसरे अखबार में, तीसरी तीसरे में, चौथी चौथे में, ऐसे करके अलग अलग जगह छापते हैं। हमें सारी चीजों को इकट्ठा करके देखना नहीं आता। जो कर कोड छापया करें किसी चीज का कि भाई ये चीज है। इसी तरीके से ये लोग आपको मूवीज के माध्यम से बताते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं आपके साथ। तो जो अब आने वाले टाइम में साइबर टेक का जो जमाना आएगा, साइबर लिंक जो आएगी, जो 5G आएगा, जो हाइव ऑफ माइंड आएगी, जो ब्लॉकचेन बनाने का खेल चल रहे हैं, जो मेटावर्स लेके आ रहे हैं, जो ये आने वाले टाइम में जो इंटरनेट का जो नई टेक्निक आएगी, वो सारा का सारा ये आपको बता चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, और वो आपके बच्चों को सिखाएंगे हम। हमारे बुजुर्गों ने देना है अपना तजुर्बा कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जिंदगी का मतलब कल्चर अपने को देना है कि इन बच्चों को किस तरह का समाज देना है। जब आपके टाइम पे, जब आप लोग थे हमारी उम्र में, तो उस टाइम पे हर 2 किलोमीटर के बाद सड़क के ऊपर या रोज रास्ते के ऊपर गोरी में पानी का घड़ा दबा पाया करता। कोई भी जाओ था रास्ते में तो उन्हें पानी मिलेगा, कोई ना कोई जैसे ही देखा घड़ा खाली हो रहा भर दिया करता, पानी भर दो भाई। नु क्या करते हमारे बुजुर्ग कि भाई जो चीज कुदरत ने फ्री दी है उस चीज का पैसा नहीं लेना किसी पे। हमने दूध घी कदे नहीं बेचे, हमने अपने खेत में लग गया फल फ्रूट कदे नहीं बेचा। बेचा तो बताओ, सब्जी कदे नहीं बेची अपने बाड़े में लागी हुई। आज लासी भी छोड़ दे। आज हमने अपने बच्चों को यह कल्चर दे रखी कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का आवा है। काल ने अगर जोड़ बिकन लागे, नदी बिकन लागे, तो इनके लिए अचरज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपने इनको बता रखा है कि पानी 20 रुपया का आवा 1 लीटर। तो ये कल्चर कैसा देना है? इन्होंने हमारा समाज बर्बाद करने के लिए 50 साल इंतजार किया है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मिल बांट के कि अगले 100 साल के लिए समाज का निर्धारण कर लें कि हम कैसा समाज देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में? ये बात अपने को करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं कर सकते फिर कोई फायदा को नहीं। अपने नौजवान बच्चों को उनको प्रेरित करो कि अब तुमको संभालना है। हम सारे एक्सपर्ट बुला के आपको, आपके बच्चों को ये सारी चीजें सिखा देंगे कि अपनी खेती कैसी हो बिना जहर की, अपनी रसोई कैसी हो बिना किसी गलत चीज के, आपका जीवन शैली कैसी हो, आपकी शिक्षा कैसी हो। आपकी शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो उसको समाज के लिए भी तैयार करे और जिंदगी के लिए भी तैयार करे। आज जो शिक्षा आपके बच्चों को मिल रही है, ना वो समाज के लिए तैयार कर रही, ना वो जिंदगी के लिए तैयार कर रही, सिर्फ बर्बादी के लिए तैयार करने लग रही है। इस पर बैठ के करे बिना कैसे काम चल जाएगा? किसके भरोसे बैठे हो? कौन करेगा? कोई कौन करे? अगर यूं सोचोगे ना कि इस सरकार ने 2024 में बदल देंगे फिर टाइम ठीक आ जाएगा, 2012 में भी यह गया करते, 14 में अगर बोला कांग्रेस ने बजा दो बस सारी चीज ठीक हो जाएंगी, इवन कहने लगे जो बोला बीजेपी ने बजा दो बस सारी ठीक हो जाएंगी। यही तो कमें हैं। जब किसान नेताओं तक कहा कर दे किसने बनावा, नुका कर दे बस बीजेपी ने मत दो, बीजेपी ने मत दो। ठीक है, बीजेपी ना दे देवा किसने? अल्टरनेट कौन देगा? सब्स्टिट्यूट कौन देगा? रास्ता कौन देगा? रास्ता देगा गांव, रास्ता बनाएगा गांव, गांव बताएगा उस आदमी को। अगर मान लो आप लोगों को यह पता हो कि आपको कैसा लड़का लड़की चाहिए, भाई जो कर आप अपनी छोरी का रिश्ता करने जावा, हाँ तो हमने बेरा हो ना ऐसा ऐसा छोरा चाहिए, कम से कम इतने तो खूड हो, कम से कम इतनी तो कमांदा हो, कम से कम ईसा परिवार हो। आप पहले सोच कर जावा लड़का का रिश्ता हो या लड़की का रिश्ता। और जिनके हाथ में आप अपने बच्चों की जिंदगी देते हो उसके बारे में आप सोचते नहीं। आपने थोड़े दिन पहले चुनाव होया था, एक बलात्कारी 2nd नंबर पर आ गया। समाज के खत्म होने की इंतहा है या
कि बलात्कारी दूसरे नंबर पर है, तड़ी पार गृह मंत्री गुंडों के हाथ में अपने अपने बच्चों की कमान दे रखी है, वो क्या छोड़ेंगे आपको? तो आपने डिसाइड करना है। गांव बैठ के बताएगा भाई हमने इतना पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, इस कैटेगरी का होना चाहिए, उसके पास इन समस्याओं का समाधान होगा तो गांव में वोट मांगना जो, नहीं तो आने की जरूरत। इतना तो करना है आपने। पॉलिटिकल पार्टी सारी से इस आदमी ढूंढ फिरेगी, समझे ना? अगर मान लो आप न्यू कह दो कि हमारा गांव में तो हम उस आदमी ने सपोर्ट करेगा, हमारा गांव तो जिस जो इस कैटेगरी में तो होगा, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे आदमी ने बांट रखेंगी, अगला गांव आप बड़े हिसाब से देख लेगा। बड़ी बात है। चलो ये तो बड़े लंबे मुद्दे हैं, क्योंकि राजनीति का मुद्दा तो अगले 50 साल बाद भी यही रहेगा, लेकिन यहां बैठ के ये चर्चा करना जरूरी है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में आपको जो करना है तो ये करना है कि कल सुबह 10 बजे फतेहाबाद में जो पपीहा पार्क है वहां मीटिंग हो रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। एक तो अपने गांव से जो यूथ है उनने भेज दो कि भाई एक तो इनके साथ लग के और एक टीम तैयार कर लो। उस टीम का काम क्या होगा कि अभी तो ये शुरुआत करी है इन लोगों ने इस टिक्के और इस मास्क के चलान के नाम पे। अभी आने वाले टाइम में आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो कहेंगे कि एलियन अटैक होएगा, युद्ध के खतरे भारत पा रहे हैं, फूड क्राइसिस आ रहा है, डिजिटल करेंसी लाने के लिए ये साइबर अटैक करेंगे। साइबर अटैक मतलब इंटरनेट खत्म, आपके सारे खाते सीज, आपका पैसा सारा डूब जाएगा। फिर कहेंगे डिजिटल करेंसी दे देंगे आपको। ये जो मैं आपको जो बता रहा था सोशल क्रेडिट सिस्टम, ये शब्द अभी मैं बोल रहा हूं, आज तक आपने सरकार के मुंह से नहीं सुना होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप ये शब्द सुनोगे, सोशल क्रेडिट सिस्टम। यही है आखिरी स्टेप। सोशल क्रेडिट सिस्टम होगा कि मेरे को मेरा एक खाता बन जाएगा कि यो देवेंद्र बलारा या इसकी फैमिली। ये अगर सरकार की बात को मान रहा है तो यस, नहीं मान रहा है तो नो। यस वाला आदमी ट्रेन में जा पाएगा, यस वाला आदमी ही पब्लिक में प्लेस पे जा पाएगा, सभाएं कर पाएगा। नो वाला आदमी कोई भी समाज में अलाउड नहीं होगा। ये जैसे आपको अभी ये टेस्टिंग थी, ये टीके वाले जो सर्टिफिकेट थे ना, ये टेस्टिंग थी आपकी कि आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो। तो इन्होंने देखा कि हरियाणा वाले नहीं मान रहे, बाकी तो सारे चुपचाप दिखाने लग रहे हैं। तो ये हरियाणा वाले का देखना है कि हरियाणा वाले का गला दबाने के लिए अब क्या अटकंडा अपनाया जाए। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी ये नई सिरा से गाड़ियां जब्त करने वाला जो ऐलान था, ये इसी चीज के लिए था, टेस्टिंग के लिए, कि देखेंगे कौन कौन बोलेगा। ये टेस्टिंग कर करके देखेंगे अभी तो कि देखा कौन बोलेगा। राशन वाले पे अटैक, जब अपन गरीब आदमी के राशन पे अटैक करेंगे कि एफसीआई पे के पास अब अनाज नहीं बचा है, तो जो कोटे से जो अनाज मिलता है जिन लोगों को, गरीबों को, अब उनके लिए जब उनका अनाज बंद करेंगे। अभी तो क्या किया है कि स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील बनता था उनके खाते जीरो कर दिए इन्होंने। मिड डे मील के खाते आपके सरकारी स्कूल में जाके पता करोगे, अब खाना नहीं बनता वहां, ठीक है ना जी। तो मिड डे मील के खाते जीरो करे हैं। अभी आने वाले टाइम में उनको राशन भी बंद करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये जिनके घर में अनाज है, जिनके घर किले हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं उनके लिए। अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हुए तो ऐसे अलग अलग करके मारेंगे। फिर ये ट्राई करेंगे कि अलग अलग तबके को मारो, टेस्ट करो इनको। नौकरी वाले को पहले लपेट के देखो, बिना लगे हुए को पहले लपेट के देखो। ये किस मुद्दे पे न्यारे पाड़े जा सके हैं, उस मुद्दे को खोजेंगे ये। अब आपको इकट्ठे होने के मुद्दे टोने हैं और वह आपको पाड़न के मुद्दे टोएंगे। और ये आपके आने वाली संतानों के लिए भविष्य बहुत अंधकार में है अगर आपने खुद से कुछ काम नहीं करा तो। सरकारें नहीं करेंगी, दुनिया का कोई आदमी नहीं करेगा, किसी ने ठेका नहीं ले रखा जी। हम भी सिर्फ इसलिए लग रहे हैं, हमने यह उम्मीद है कि हम 20, 30, 50 बालक आपके गांव के इसे तैयार कर दें कि उन्हें वह सारी चीज सिखा पाऊंगा जो पिछले 20, 30 साल में हमने सीखी है। कि ऐसी एजुकेशन, अपने पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं। यानी मेरे अलावा, मेरे से पहले अभी तक इसके ऊपर ग्राउंड पे काम नहीं करा किसी ने भी, कि हम 3 साल की उम्र से लेकर के किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि इसके पास कैसा दिमाग है और कुदरत ने इसको किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। तो आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हो अपने गांव में कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन करोगे तो आप ही लोग ना, मैं थोड़ी आगे करूंगा आपके गांव में।
हम आयुर्वेद के आपको ऐसे ऐसे आयुर्वेदाचार्य लाके दे देंगे कि वो आपको ऐसी दिनचर्या दे देंगे कि इस मौसम में ये खाना, इस मौसम में ये नहीं खाना, इस बीमारी में ये खा लो देसी अपने घर का इलाज, तो दवाइयों से पीछा छूट जाएगा। काम कौन से तरह के करने, पोस्टर कैसे रखने, खाना कैसे रखना, रसोई कैसे रखनी, आचरण कैसे रखना, शिक्षा कैसे रखनी, पढ़ाना कैसे, एक एक चीज की ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन पहले कोई करने वाला तो होगा, मैं किसने सिखावा किने बतावा। और जब तक उन लोगों की सोच पे काम नहीं होएगा तब तक आप सिखा नहीं सकते। अब जितने लोग आप बैठे हो, आपको तो बात समझ में आ जाएगी, जिन्हें सिखाना चाहो उन्हें तो बेरा भी को नहीं, हम क्या करने की प्लान कर रहे हैं बैठ के। तो पहले वे बुलाने पड़ेंगे, उन तक बात करनी पड़ेगी, उनके चर्चा करनी पड़ेगी, फिर उनके जो दिमाग में भड़क है, जो डाउट है, जो शक है, जो शंका है, वह निकालनी पड़ेगी। क्योंकि शंका पहला काम आता है। जब मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला चंडीगढ़ से, तो जब मैं गामा में जाया करता तो मैं कुछ कागज लेकर जाता, तो एक अटैची सी थी मेरे पास, उसमें डाल के बैग में डालता। तो अब मैंने कोई मिले तो है नहीं था, साला जोरा बैठ जाता, मैं ताऊ बात सुनिए, 2 मिनट बात करनी है। तो ताऊ ने क्या करता, भाई के बेचन आया है? मगर मैं कुछ कौन बेचता, ताऊ मैं बात करना आया हूं, थारे बालकों की जिंदगी आने वाले टाइम में बर्बाद होगी, सुन लो। आपके उगलाना में मैंने पाठशाला में भी ये बातें 2018 में बताई थी। मैं अपने गांव के नजदीक के गामा में, उधर पानीपत के गामा में, महेंद्रगढ़ के गामा में, गामा जाके समझाया करता कि ये टाइम आने वाला है, बीमारी आने वाली है, पढ़ाई का ये पढ़ाई वाला सिस्टम क्रैश होने वाला है, बचा लो भी। और जब मैं जाया करता ना, मैं लोग कह कहा करते, बोला ये तो इलेक्शन लड़ेगा। या 2018 की बात बताऊं मैं, बोला वो भाई तुम 2019 का इलेक्शन लड़वा लो, तुम लड़ लो, मैं फिर आ जाऊंगा, 20 में आ जाऊंगा। तो ये लोगों को जो डाउट थे वही खत्म हो लिए, उन्हें बेरा ला गया कि छोरा तो कदे का लाग रहा है, ये तो ये बात कंधा लाग रहा है। मन ने तो इस काम में अपना वो आ रहा है कि मेरे पास रिसर्च है, उसने लेकर अपने बालकों की जिंदगी बता लो। करोगे आप, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई ठेकेदार आता है, कोई जात का ठेकेदार, कोई गांव का ठेकेदार, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई क्या का ठेकेदार, और आके न्यू कहे कि मैं बचाऊंगा थारे गांव ने, न्यू समझ ले वो सबसे बड़ा ठग है। मैं सिर्फ आपको टाइम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और बात बता सकता हूं। बाहर का आदमी करना पड़ेगा, गांव के आदमी ने। इस गाड़ में, इस नाली का, इस झगड़े का, इस दीवार का के रोड़ा है और उसका के समाधान है, ये गांव का आदमी बताओगा जिसका रोड़ा है। तो आपके गांव में क्या समस्या है, कितने बालक हैं, शहर तक कितनी दूर है, कैसी मिट्टी है, कितना पानी है, इसके हिसाब से आपके गांव का एग्रीकल्चर, आपके गांव का स्ट्रक्चर, आपके गांव का एम्प्लॉयमेंट का मॉडल बनेगा और वो गांव तैयार करेगा। हम उसमें सलाह देंगे। तो इसके लिए आप लोग ये भी कर सकते हो कि गांव की सारे की मीटिंग बुला लो, हम फिर आ जाएंगे। ये भी कर सकते हो कि आसपास के 5-6 गांव की मीटिंग बुला लो, अगली कोई मीटिंग हो उसमें आ जाओ। कोई मीटिंग अगर रोहतक की साइड, झज्जर की साइड या चंडीगढ़ की साइड हो, नेक्स्ट पूरे हरियाणा के लेवल की, उसमें आ जियो। बाबी तो कुछ नहीं पता कैसे होगा, लेकिन जितने के लोग जागेंगे, जितने के लोग बात करने के लिए तैयार होंगे वो करेंगे। कल जो फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट वाले लोग आएंगे, उनका मकसद ये होगा फतेहाबाद वाली टीम का कि किसी के साथ भी ज्यादती हो रही है, अगर कहीं पे कोई नया चीज लेके आ रहे हैं तो हम उनको बताएंगे सबसे पहले, वो फिर अपने ब्लॉक वालों को बताएंगे, वो अपने गांव वालों को बताएंगे, फिर गांव वाले अपने गांव में पर्चे बांट के जागृत करें, भाई यूं काम चल रहा है कारीगल, ये 20 तक ऊपर बचना, प्लान बनाओ। 2030 तक अपने पंजाब पर रहना पड़ेगा। ये एक रास्ता बंद करोगे, ये एक रास्ता बंद करेंगे, आप उसने धक्के तक खोलेंगे, ये दूसरा चाहेंगे, ये करते रहेंगे षड्यंत्र हमारे खिलाफ, और ये चलेगा लंबा। इसलिए हमें ये तैयार पूरी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे इन्हें योजनाबद्ध तरीके से समाज बर्बाद किया है, ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से अपने को आने वाले टाइम की पीढ़ी के लिए तैयार करना पड़ेगा समाज। इसके अलावा हमें तो कोई रास्ता नजर आता नहीं है। आप लोगों को आता होगा तो आप लोग बैठ के जैसा कहोगे हम तो वैसे भी कर लेंगे, और नहीं तो मिल बैठ के किस इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करें। और अभी फतेहाबाद वाली ट्रेनिंग के बाद जैसे अगली मीटिंग है हमारी मतलब नेशनल लेवल की, उस मीटिंग के बाद हम लोग ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे। ट्रेनिंग में हम एजुकेशन की होगी, षड्यंत्रों की हो गई, आगे फिर हेल्थ की हो गई, वो सारी ट्रेनिंग हम उन लोगों को देंगे और वहां से देखते हैं कि वो लोग आगे कितना दे पाते हैं उस ट्रेनिंग को। तो हमारा पर्पस तो ये है कि गांव के अंदर एक ऐसी टीम गांव हमारे को दे दे। देखो, अगर आप 100 बच्चे हमारे को दोगे गांव के, तो उनमें से 10-20 ऐसे होंगे जिनका खेती में इंटरेस्ट होगा, 10 ऐसे होंगे जिनका खेती में इंटरेस्ट होगा, 20 ऐसे होंगे जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, 30 ऐसे होंगे जिनका
खेती की चीजें सीखना चाहते हैं। 10-20 ऐसे होंगे जो स्वास्थ्य की, हेल्थ की चीजें सीखना चाहते हैं, बीमारी की या उन चीजों की। 10-20 ऐसे होंगे जो शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, रोजगार पे या दूसरे चीजों पे। लेकिन करना तो सबके लिए है। तो जो खुद से आगे आएंगे उनसे शुरुआत करके, और फिर जो आगे नहीं आ रहे हैं फिर उनको भी शामिल करके, फिर पूरे गांव को हर बच्चे के लिए काम करने का प्लान है। और पता नहीं कितने कामयाब होंगे कि नाकामयाब होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने को समझ आ जाएगा और फिर आप इकट्ठे होकर के पूरे समाज के लिए काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।